उस लड़की का नाम अनन्या है। कुछ दिन साथ घूमे फिरे, उसके बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन माँ, मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे उससे प्यार नहीं, ना मैं शादी कर सकता हूँ। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे सिर्फ पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था। मैंने उसे पार्टी में एंट्री दिलाई, पार्टी ऑफिस में एक अच्छा औहदा दिलाया, पावर दिलाई। लेकिन उस बेवकूफ ने गलती कर ली। गलती? वो किस गलती की बात कर रहे तू? देख साकेत, तू ना मुझसे कुछ मत छुपा। मेरा सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। अगर तू देविका से ब्याह करना चाहता है तो कम से कम अपनी माँ पे तुझे भरोसा करना होगा। माँ, पता नहीं वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने उसे कहा था सावधानी बरते, और उसे भी मुझसे शादी नहीं करनी थी, अपने पॉलिटिकल करियर बनाना था। हम ये सब छोड़कर उसे माँ बनना, उससे शादी करनी है। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू उस लड़की से ब्याह करेगा जो पेट से है। अरे समाज में इज्जत है हमारी। अगर तू उस लड़की से ब्याह करेगा और 9 महीने से पहले ही बच्चा हो गया तो लोगों को हम क्या कहेंगे, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? वैसे भी हमारी जात बिरादरी में बहुत लोग हमें नीचा दिखाने को तैयार बैठे हुए हैं, बस मौका चाहिए उन्हें। तू ऐसा करने की सोच भी मत। अब दोनों के सामने तेरी करतूत पे पर्दा डालने में तेरा साथ में दे चुकी हूँ, पीछे नहीं हट सकती। अब ब्याह तो तुझे देविका से ही करना होगा, समझा? मैं सिर्फ देविका को चाहता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब से मैंने उसे देखा, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ वही चाहिए। लेकिन जितना मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ उतना वो मुझसे दूर जाती है। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली, हर हाल में देविका को अपना बना कर ही रहूंगा मैं। लेकिन वो साला रवि, जब देखो हम दोनों के बीच में आ जाता है। उसकी वजह से मेरी शादी खतरे में, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भारी कीमत चुकानी पड़ी है उसे। लेकिन पुत्र, रवि पे बाजी तूने पलटी कैसे? मैं तो डरी गई थी कि होटल में तेरा छूट ना खुल जाए। वो रवि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन वो भूल गया कि चालाकी में मैं उसका बाप हूं। हमेशा उससे 4 कदम आगे रहूंगा। जब मैंने उसे होटल में देखा मुझे शक हो गया था, और मुझसे मिलकर जब वो बहाने बनाकर वहां से बाहर निकला तब मेरा शक यकीन में बदल गया। वो होटल रेस्टोरेंट के पास खड़ा था। मैंने होटल रेस्टोरेंट खोल के देखा तो मुझे पता चल गया वो क्या कर रहा था। उसने मेरे और अनन्या की होटल की एंट्री देख ली थी। मैंने होटल वाले को पैसे देकर मामले को सेट कर दिया। मुझसे टकराएगा साकेत से। आपने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर भी पुत्र, तुझे आगे से ना बहुत ध्यान रखना होगा। रवि इतना भी बेवकूफ नहीं है। और हाँ, उस लड़की पे भी ना थोड़ा काबू रख। वो देविका और उसके घर वालों के सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तू बस रवि और उस कुड़ी को संभाल ले, बाकी देविका के घर वालों को तो मैं संभाल लूंगी। समझ गया ना? मुझे जब से वापस आई है ना, इनका चैन ही छीन गया है। मैं जाकर ना ठीक करता हूँ। संभाल लो। मौसी, उसी बात को लेकर परेशान हुए हो? इतना क्या सोचना, मौसी जाने भी दो ना। हाँ माँ, वो सही कह रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ ना माँ। अरे वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि सावित्री की फालतू बातों में अपना दिमाग खराब करूँ। लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आप गहरी सोच के समुद्र में डूबी हुई हैं। ऐसा सोच क्या रही थी माँ? विक्की, मैंने तय किया है कि मैं रवि के लिए एक लड़की ढूंढूंगी, मालदार, मोटी पार्टी। उन फटीचर देवलों को मैंने दिखा देना है कि मेरा पुत्र कितना काबिल है और शादी के मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है। और ऐसी धमाकेदार शादी करूंगी ना कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। लेकिन वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि रवि के दिल में देविका के लिए वो कुछ होता है वाली बात हो, और वो चाहता है कि रवि मेरा पुत्र है और मैंने पता है मेरा रवि की चाहता है कि नहीं चाहता है। देविका से उसको सिर्फ हमदर्दी है। वो दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं और फिर आके उसने मेरा वो पैर भी तो ठीक किया था, तो बस चिंता करता है उसकी। और वो सावित्री लुटेरी ने पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए मेरे बेटे पे। और मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता वो सकेत क्या प्लान कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो एक शादी करे 3 शादी करे, सावित्री जाने और उसका परिवार। मेरे लिए मेरा पुत्र और उसकी इज्जत मायने रखती है। मेरा पुत्र तो हीरा है, हीरा। अभी उसे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। देखना, मैंने एक से एक अमीर घर के रिश्ते की लाइन लगा देनी है अपने रवि वास्ते।
अभी तक तो मैं सोच रही थी कि वो करियर शरियर बना ले, फिर देखेंगी। पर अब कल सवेरे सवेरे जाके मैंने एक तगड़ा रिश्ता पक्का करना है अपने पुत्र के लिए। और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है कि इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। एक्चुअली देविका, उस रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन जब ये सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानता हूं, तो फिर कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई थर्ड क्लास आदमी तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। कौन है? देविका, मैं रवि। देखो, किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देविका, मुझे बताओ कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो साकेत पर? देविका, मैं इतना बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ तक पहुंचा सिर्फ रवि जानने के लिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जो दादी ने कहा तुम्हें भी वही लगता है? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद तुमने समझने में गलती कर दी हो। तो इसका मतलब तुम्हें यही लगता है कि मैंने बिना सोचे बिना समझे इतनी बड़ी बात कह दी? देविका, मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज देविका, बताओ मुझे, क्या तुम भी मेरे बारे में गलत सोचती हो? नहीं, मुझे भरोसा है तुम पर, विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ भी गलत किया होगा। थैंक यू सो मच देविका, थैंक यू सो मच ये सब कहने के लिए। मेरे दिल को कितना आराम मिला मैं बता नहीं सकता। मैं ये सोच कर परेशान था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। नहीं, दादी की बातों पर तुमने यकीन तो नहीं कर लिया? देविका, हमारी दोस्ती कितनी सच्ची है, कितनी प्योर है। फिर ये लोग क्यों हमारे बारे में गलत सोचते हैं? क्यों दादी हमारे बारे में गलत सोचती है? क्यों लोग हमारे खिलाफ हैं? क्यों? चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे दुख हो, जिससे मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। वैसे भी ये कि तू सच्चा दोस्त है मेरा। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर चाहे साकेत मेरे खिलाफ हो या दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ देविका, ऐसे क्या देख रही हो? वो मैं सोच रही थी कि तुम इतनी रात को यहाँ पर आए हो। अगर भूल से भी किसी ने देख लिया तो पता है कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है देविका कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये सोचकर परेशान हो रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई, इतना दुख हुआ। बस मैं ये जानने आया था कि तुम ठीक हो ना, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। और वैसे भी देविका, मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। तुम मुझे कभी खो नहीं सकते रवि, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। सच्ची? सच्ची। और अब सुनो, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि कोई आ जाए और तुम्हें देख ले। अगर हम दोनों को ऐसे देखेगा तो पक्का फिर से कोई इल्जाम लगा देगा। तुम जाओ। देविका, दादी, अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें इतनी रात को आने नहीं चाहिए था। एक छोटी सी बात पूछने के लिए रुक नहीं सकते थे, आना जरूरी था। हे भगवान, अगर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं फिर से क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सोचो। देविका, क्या हुआ बीजी? आधी रात को किस पे चिल्ला रहे हो? अरे लगता है जैसे कोई अंदर है। देविका का कमरा, देविका ही होगी अंदर। वो पर किसी और की भी आवाज आ रही है। क्या हो जाती? पता नहीं, दरवाजा खोल रही। दरवाजा खोल। देख, नहीं तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रवि, अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए और तुमने और मुझे ऐसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाएंगे। इस
इससे बेटर है कि हम खुद ही जाकर सबको सच सच बता दें। एक बार समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए थे। मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। देविका, सुन रही है ना तू? दरवाजा खोल। शेखर, तू ऐसा कर दरवाजा ही तोड़ दे। देविका, दरवाजा खोलेगी कि नहीं? कौन है अंदर? देविका, कौन है अंदर?